जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की आखिरी खेप गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंच चुकी है। इसके साथ ही राजस्थान के जोधपुर में स्थित भारतीय थल सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का बेड़ा अब पूरी तरह तैयार हो गया है। कुछ जरूरी तकनीकी टेस्ट और ऑपरेशनल चेक के बाद इन सभी हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान से सटी संवेदनशील सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय सेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता में एक मजबूत इजाफा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने के बाद भी भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने डिफेंस एक्सपर्ट्स से लेकर आम लोगों तक को चौंका दिया है। सेना ने साफ कर दिया है कि यह विदेशी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की आखिरी डील थी। इसके आगे भारतीय थल सेना किसी भी हाल में नए अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं खरीदेगी। अब सवाल यह उठता है कि जिस अपाचे का दुनिया भर में डंका बजता है, जिसे सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है, उसी से भारतीय सेना ने आगे दूरी बनाने का फैसला क्यों किया? इस सवाल का जवाब खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिया है। उन्होंने बेहद साफ शब्दों में कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई हथियार अमेरिका में बना हो तो वह हर परिस्थिति में हमारे लिए सबसे बेहतर ही साबित हो। असली सवाल यह होता है कि वह हथियार भारतीय हालात और भारतीय युद्ध क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से कितना कारगर है। सेना प्रमुख के मुताबिक अपाचे निस्संदेह एक बेहद घातक हेलीकॉप्टर है और फिलहाल इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। लेकिन जब बात हाई अल्टीट्यूड मिशन की आती है, खास तौर पर सियाचिन और एलएसी जैसे इलाकों की, तब अपाचे भारतीय सेना के तय किए गए मानकों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता। सेना ने यह 6 अपाचे खासतौर पर घाटी के जंगलों और पीओके में डीप स्ट्राइक मिशन के लिए खरीदे थे। लेकिन एलएसी पर चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना को ऐसे हेलीकॉप्टर चाहिए जो 20,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी बिना किसी परेशानी के ऑपरेट कर सकें। और यही वह बिंदु है जहां से भारतीय सेना की प्राथमिकताएं पूरी तरह बदल जाती हैं। यहीं से कहानी स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा और दीर्घकालिक खतरा भारत के सामने चीन का है। और चीन से निपटने के लिए भारतीय परिस्थितियों में डिजाइन किया गया हथियार ही सबसे भरोसेमंद साबित हो सकता है। इसी सोच के साथ भारतीय सेना ने आगे का रास्ता पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम्स के लिए खोल दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो इस वीडियो में पूरा समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, इस फैसले के पीछे की असली तस्वीर को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। भारतीय सेना ने अपाचे के विकल्प के तौर पर जिस स्वदेशी प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को चुना है, उसके पीछे सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि ठोस रणनीति और बड़े आंकड़े भी जुड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल के साथ करीब 62,700 करोड़ रुपए की एक मेगा डील साइन की है। इस डील के तहत कुल 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इन 156 हेलीकॉप्टरों में से 66 प्रचंड भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 90 हेलीकॉप्टर सीधे भारतीय थल सेना के बेड़े में शामिल होंगे। इस पूरे ऑर्डर को अगले 5 सालों में चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। एचएल के मुताबिक उसकी मौजूदा प्रोडक्शन क्षमता हर साल करीब 30 हेलीकॉप्टर बनाने की है। इसी वजह से बेंगलुरु के साथ साथ 2 और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को पूरी तरह एक्टिव किया गया है ताकि डिलीवरी में किसी तरह की देरी ना हो। अब अगर तकनीकी नजरिए से देखें तो प्रचंड भले ही अपाचे जितना हाईटेक दिखाई न दे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी डिजाइन फिलॉसफी है। प्रचंड को खास तौर पर भारत के पहाड़ी और हाई अल्टीट्यूड इलाकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये हेलीकॉप्टर 20,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। जहां अपाचे जैसे भारी हेलीकॉप्टरों की परफॉर्मेंस सीमित हो जाती है, वहीं प्रचंड वहां भी पूरी ताकत के साथ मिशन को अंजाम दे सकता है। प्रचंड को जिस तरह से डिजाइन किया गया है, वह सीधे तौर पर चीन के खिलाफ भारत की रणनीति को मजबूत करता है। एलएसी पर तैनाती के दौरान सेना को ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है जो कम ऑक्सीजन और बेहद ठंडे मौसम में भी बिना किसी दिक्कत के काम कर सके। यही वजह है कि प्रचंड को हल्का लेकिन घातक बनाया गया है। ये दुश्मन के बंकर, आर्मर्ड व्हीकल्स और फॉरवर्ड पोस्ट्स पर
बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। अब यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वह है डिलीवरी और सप्लाई का भरोसा। भारतीय सेना ने साल 2020 में अमेरिका से करीब 7,200 करोड़ रुपए खर्च करके 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर दिया था, जिनकी डिलीवरी 2022 में होनी थी, लेकिन ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को 2025 में मिले। इस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और सीमित युद्ध जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन उस वक्त इन हेलीकॉप्टरों की कमी साफ महसूस हुई। अब आप खुद सोचिए, अगर भारत 156 अटैक हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर किसी विदेशी देश को देता तो उनकी डिलीवरी में कितने साल लगते। आज भी तेजस फाइटर जेट के इंजन समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से वायुसेना को कई स्क्वाड्रन समय पर नहीं मिल सके। ऐसे में विदेशी सप्लाई चेन पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना और सरकार दोनों ने मिलकर यह तय किया कि आने वाले समय में हथियार सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि समय पर मिलने वाले भी होने चाहिए, और यह भरोसा सिर्फ स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री ही दे सकती है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा सामने आता है, जहां यह समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर भारतीय सेना को प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब हमें सीधे कारगिल युद्ध तक ले जाता है। कारगिल के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठिए और आतंकी ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा जमाए बैठे थे। वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को घंटों नहीं बल्कि कई दिन लग जाते थे। उस वक्त भारतीय सेना के पास ऐसा कोई अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो इतनी ऊंचाई पर जाकर भारी हथियारों के साथ दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। यही वह कमी थी जिसने भारतीय रणनीतिकारों को मजबूर किया कि भारत को अपना खुद का हाई अल्टीट्यूड अटैक हेलीकॉप्टर बनाना ही होगा। इसी सोच से प्रचंड की नींव रखी गई। इसे इस तरह डिजाइन किया गया कि यह सियाचिन जैसे ग्लेशियर, लद्दाख के ऊंचे पठार और अरुणाचल की दुर्गम घाटियों में भी पूरे भरोसे के साथ ऑपरेट कर सके। कम ऑक्सीजन, बेहद ठंडा मौसम और तेज हवाएं, ये सभी चुनौतियां प्रचंड के डिजाइन में पहले से शामिल की गईं। आज जब चीन लगातार एलएसी पर अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है, नए एयरबेस बना रहा है और हाई अल्टीट्यूड इलाकों में हथियार तैनात कर रहा है, ऐसे समय में भारत के लिए प्रचंड एक गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर न सिर्फ दुश्मन के टैंकों और बंकरों को निशाना बना सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट भी दे सकता है। यानी जमीन पर लड़ रहे जवानों के लिए यह एक उड़ता हुआ सुरक्षा कवच बन जाता है। इस फैसले का एक और बड़ा फायदा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को मिलता है। 62,700 करोड़ रुपए की इस डील से हजारों लोगों को सीधे और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। छोटे और मझोले उद्योगों को ऑर्डर मिलेंगे और भारत की टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। यह सिर्फ एक हथियार खरीद नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वदेशी प्लेटफॉर्म होने की वजह से अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और भविष्य के बदलाव भारत के हाथ में रहेंगे। किसी विदेशी देश की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, न ही किसी राजनीतिक दबाव का डर रहेगा। युद्ध के समय यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आती है। तो अब सवाल सीधा है, क्या भारतीय सेना का अपाचे से आगे बढ़कर प्रचंड को अपनाने का फैसला गलत है, या फिर यह आने वाले दशकों की चुनौतियों को देखते हुए एक दूरदर्शी रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही गंभीर और भरोसेमंद जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।